हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का गणित। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा आज का, ऊंचाई और दूरी, पार्ट 9 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट से बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी 6 नंबर के प्रश्न आते हैं इस पार्ट से। ठीक है, तो इस पार्ट को एक ही वीडियो में देखेंगे। बहुत ही कम टाइम में हम जितने भी सवाल हैं, और ये सवाल प्रश्नावली एक ही, इसमें 9.1 एक ही प्रश्नावली है, उसमें कुल 15 सवाल दिए हैं। तो इन सभी सवाल को हम एक ही वीडियो में देखेंगे और बहुत आसान तरीके से इन सभी सवालों को करने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस पार्ट से बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए देख लेते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस का। वन शॉट में खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी पार्ट वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो ऊंचाई और दूरी के कुल 15 सवाल है प्रश्नावली 9.1 में। किताब यदि आपके पास होगा तो ठीक है, उसी किताब में आप देख सकते हैं। ठीक, तो इन सभी सवाल को लगाने के लिए सबसे जरूरी पहले क्या चीज़ें हैं, पहले उनको देख लेते हैं ताकि जब सवाल आए तो लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल हैं आप उनको बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें पहले बता रहे हैं, आप 10 से 15 लगभग 15 मिनट तक आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप 15 मिनट तक अच्छे से देख लेंगे तो आप जितने भी सवाल है पूरे सवाल को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को लगाने के लिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, जरूरी क्या क्या, पहले उसको देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे, अनुपातिक मान पर। ठीक है, अनुपातिक मान यदि आपको पता होगा तो मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूं, ये सब जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, तभी सवाल आप अच्छे से लगा पाएंगे, नहीं फिर सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए अनुपातिक मान की अगर हम बात कर लें तो जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, टैन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, कर्ण क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, जैसे आप ये देखे होंगे लाल बटे कक्का, मैंने जब वो पढ़ाया था पार्ट 8 त्रिकोणमिति उसमें भी बताए थे, आप देख सकते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। फिर टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। और साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। ठीक है, ये क्या है, कॉसेक है, ये क्या है, सेक है। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस निकालना है तो कॉस क्या होगा हमारा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। ठीक, आधार क्या होता है हमारा, बेस होता है, और कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले टैन का, टैन के बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है हमारा, आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है, आधार क्या होता है हमारा, बेस होता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें साइन कॉस टेन के बाद तो फिर क्या होता है हमारा, कॉट। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे टेन का जस्ट उल्टा, टेन होता है लंब बटे आधार, कॉट क्या होता है, आधार बटे, आधार बटे क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या होगा, बेस, लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब उसके बाद सेक थीटा, कौन थीटा हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। सेक क्या होता है, जस्ट कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या है हमारा, कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, इसको मिल सकते हैं एच और इसको मिल सकते हैं बी। इसी प्रकार से अगर हम बात कर ले किसका, कौशिक थीटा का, तो ये किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण होता है हाइपोटेनियस, लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये था हमारा अनुपातिक मान। ठीक है, अनुपातिक मान आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस के सभी सवाल को लगा पाएंगे। ठीक, और इनमें से अगर इन 6 से मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 जो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये साइन कॉस टेन। और इन तीनों में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारा, टेन वाला है, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम जो सवाल है टेन पर ही आधारित है, टेन से ही निकालना है हमको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर ये पूरा आप याद कर लें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये क्या हमारा त्रिकोणमिति में भी आता है, जब पार्ट 8 आप लगाएंगे त्रिकोणमिति उसमें भी ये सब की जरूरत पड़ती है। तो पहला हमने देख लिया कि हमको अनुपातिक मान पता होना चाहिए, जो हम यहाँ पे लिख दिए। आगे अगर इसकी बात हम करें, इसको मिटा दे रहे हैं, तो देखिए आगे क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, ट्रायंगल बना दूँ इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 अंश का कोण है। हम यहाँ पे नाम रख रहे हैं इसका ABC। ठीक है, यहाँ पे बना दें, ये हमारा A है और ये क्या है, B है और ये क्या है, C है। ये हमारा 90 अंश का त्रिभुज है, 90 अंश का कोण बना हुआ है यहाँ पे।
तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसके ठीक सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस होता है, यानी क्या होता है, कर्ड होता है। क्या होता है, कर्ड होता है, एच हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पे क्या है थीटा, अगर मैं इस थीटा की बात करूँ, यहाँ से देखिए अगर इस थीटा की बात करते हैं तो इसके ठीक सामने अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, परपेंडिकुलर मिलेगा, यानी लंब मिलेगा। ये क्या हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक। और जो इस थीटा से यहाँ पे नीचे सटा हुआ है ये क्या होता है, हमारा बेस होता है, आधार होता है। क्या होता है, ये बेस होता है, आधार होता है, जिसको हम बी से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो कर्ड होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के सामने होता है, एकदम 90 अंश के कोण के सामने कर्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जो लंब है और आधार है वो चेंज होता है। कैसे होता है, अब अगर यहाँ थीटा से देखेंगे तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी, लेकिन अगर इस थीटा से देखेंगे तो लंब क्या होगा, हमारा बी सी होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना दूंगा आपको समझाने के लिए, देखिए यहाँ से ये भी हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अगर यहाँ पे नाम दे रहे हैं ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है, ये क्या है, हमारा सी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त। ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ठीक सामने ये क्या हाइपोटेनियस है, ठीक है, एच लिख दिए हैं। अभी इस थीटा में हम देखे थे यहाँ से तो ये हमारा लंब था, लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे, इस थीटा से देखेंगे तो इसके ठीक सामने क्या होगा, हमारा ये लंब हो जाएगा, ठीक। अब उसका आधार क्या होगा, हमारा ये वाला क्या होगा, हमारा आधार होगा, यानी बेस होगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर हो गया। अब ये हाइपोटेनियस, दोनों ही त्रिभुज में देखेंगे हाइपोटेनियस वही है हमारा, एसी क्या हाइपोटेनियस है, लेकिन जो आधार और लंब क्या चेंज हुआ, किसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों त्रिभुजों से समझ में आया होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। अब इनसे देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ, इनसे एक जो हमारा सूत्र बनता है, पाइथागोरस का प्रमेय बनता है जो सूत्र, उसको मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना चीज़ समझाया हूँ, ठीक है। ये क्या हमारा लंब क्या हमारा परपेंडिकुलर, यहाँ पे पी लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ पे अगर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप सुने होंगे, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इसके पहले 9 में भी आया होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा हाइपोटेनस, यानी कर्ड का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, ठीक है। कर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ड क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है, जिसको हम एच लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू लंब होता है हमारा पी हो जाएगा, प्लस आधार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये होता है हमारा सूत्र, होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी बातें बताई उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं बेसिक में। ये सभी हमारा क्या, अभी हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक चल रहा है कि हमको उसके सवाल लगाने के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं लिखा हूँ वन शॉट वीडियो, तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से देखिए। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए हमको क्या पता होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूँ तो थीटा का मान पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, और क्या हमारा कॉस थीटा है, और क्या हमारा टैन थीटा है, ठीक है। इसमें तो 3 और हैं, कॉट है, सेक है, कॉसिक है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के लिए केवल इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमको त्रिकोणमिति का भी सवाल लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और त्रिकोणमिति का जो पार्ट है अपलोड हो गया है इसी चैनल पर, यदि आप नहीं देखा उसे जरूर देखिएगा, ठीक। क्योंकि उससे भी 6 नंबर की जो है प्रश्न आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। किसका किसका याद करना है, 30 डिग्री का याद करना है आपको, और किसका याद करना है, 45 डिग्री का याद करना है, और किसका याद करना है, 60 डिग्री का मान याद करना है केवल, ठीक है। 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का मान याद करना है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/2 होता है। कॉस 30 का कितना मान होता है, तो कॉस 30 का मान हमारा होता है √3/2 होता है। टैन 30 का क्या होता है, टैन 30 का होता है हमारा 1/√3, ठीक, समझ में आई। आगे अगर हम बढ़ जाए यहाँ पे, तो अगर बात करें साइन 45 कॉस 45, दोनों क्या होता है, सेम टू सेम होते हैं, 1/√2 1/√2, दोनों का मान क्या होता है, सेम टू सेम होता है, 1/√2 1/√2। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस होता है। तो जैसे इसी को अगर हम काट देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 1 आएगा। साइन जो 60 अंश का मान होता है वो कॉस 30 के बराबर होता है, यानी कि जो कॉस 30 का मान है वो साइन 60 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, √3/2। ये आपको याद होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में हम सवाल लगाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है उल्टा हम मान देते हैं तो फिर आंसर हमारा गलत आता है, उसी में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से याद करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब क्या है, कॉस 60 क्या हुआ, जो साइन 30 है वो क्या हुआ, कॉस 60 होगा, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। टैन 60 निकालेंगे, डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या आएगा हमारा, केवल √3 आएगा, ठीक है। इन्हीं तीनों का मान आपको याद रखना है, इसके अलावा और कोई भी मान की जरूरत नहीं पड़ेगी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को लगाने के लिए। आप खुद देखेंगे इन्हीं सभी मानों का यूज करके हम सवाल को लगाएंगे, ठीक।
तो अब ये सब मैं क्यों बताया हूँ, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो भी जितने भी बताए हैं इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं क्यों बताएं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, एक हमारा यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक सर, ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, इतनी बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ए हो गया, बी हो गया और क्या हमारा सी हो गया, ठीक है। ए बी सी हमारा नाम हो गया, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा का मान हमारा क्या है, 30 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री। और ये जो ए बी है हमारा लंब कितना दिया है, मान लेते हैं हम यहाँ पे लंब को मान लेते हैं कि ये हमारा दिया है 30, ये भी क्या दिया, 30 दिया है। और हमसे हाइपोटेनियस पूछ लिया, बताइए कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसी प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल भी आएंगे। जैसे बोल, ये क्या हमारा, ये जो लंब है ये परपेंडिकुलर होता है, क्या है, खंबा है, कोई पोल है या फिर टावर है, मीनार है। मान लीजिए बोल दिया कि टावर की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, और उसके बाद वो जो उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। तो बताइए जो रस्सी बंधी हुई है इस रस्सी की लंबाई कितनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे। आपको पता है कि लंब है और ये कर्ण है, और लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन का मान होता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटे कर्ण, ठीक है। हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए साइन जो यहाँ पे कोण का मान कितना दिया, कोण का मान दिया है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन 30 डिग्री रखेंगे, कितना रखेंगे, साइन 30 डिग्री रखेंगे, बराबर लंब क्या दिया है इसमें, लंब हमारा ए बी है, ए बी कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, मानते हैं 30 दिया है। कर्ण हमको निकालना है, कर्ण क्या हमारा ए सी है, ठीक है। इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर, अभी हम देखें 1/2 होता है, 1/2 रख देंगे, और यहाँ पे 30 बटे ए सी रख देंगे। अब आपको पता है तीजे गुणा जब करेंगे ए सी का एक में करेंगे तो बराबर क्या आएगा, एक ए सी आएगा, ठीक है, बराबर 30 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 60 मीटर। अगर देखें तो मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो बताइए देखिए कितने आसान तरीके से हमारा हाइपोटेनियस आ गया 60 मीटर। समझ में आ रहा है, समझ बताइए। अगर मैं यहीं पे क्या करूँ, ये जो हमारा यहाँ पे निकालना था, अब अगर मैं बोलूँ बताइए अब बेस निकाल कर बताइए कि यहाँ से कि इस बेस का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, ठीक है। बेस पूछे, लंब पूछा, हाइपोटेनस कुछ भी पूछेगा हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे निकालेंगे हम। अब इसमें क्या क्या दिया हमको, लंब दिया है, आधार निकालना है, कोण का मान दिया है। तो लंब बटे आधार किस में होता है, टैन में होता है, किसमें होता है, टैन में। तो टैन थीटा बराबर सर होता है, बहुत आसान तरीके से हमको याद है कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब टैन थीटा यहाँ पे बताइए कोण का मान क्या है, वही 30 डिग्री हम रखेंगे, यहाँ पे टैन 30 रखेंगे, कितना रखेंगे, टैन 30 बराबर लंब क्या दिया है, लंब दिया है हमको 30, आधार क्या है हमारा बी सी, बी सी क्या है, आधार। टैन 30 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/√3 होता है, ठीक, एकदम फटाफट तुरंत तुरंत बताएंगे। तो 30 बटे क्या हो जाएगा, बी सी। जब गुणा करेंगे इसमें बी सी का तो क्या आएगा, बी सी आएगा, और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30√3 मीटर। देखिए इसे ही आसान तरीके से हमारा ये आ गया, बी सी का मान आ गया। बताइए आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर ऐसा अगर हमसे लंब पूछ लेगा, यहाँ पर मान लेते हैं बेस हमको कुछ भी दे दिया, मान लेते हैं कि बेस हमको दे दिया 20 मीटर, ठीक है। अब बोल दिया बताइए लंब क्या हुआ, तो फिर से लंब बटे आधार किसका होगा, टैन का ही होगा, फिर से लंब बटे आधार। अगर यहाँ पे 20 दिया हमसे पूछ लिया बताइए हाइपोटेनियस क्या होगा, तो कॉस बटे कर्ण किसका होगा, सॉरी आधार बटे कर्ण किसका होगा, कॉस का होगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण किसका होगा, कॉस का, कॉस से निकाल लेंगे। चलिए एक ये निकाल के दिखा देते हैं कॉस वाला, ठीक। तो कॉस का अगर हम निकालने जाएंगे, इधर निकाल देते हैं। ये सब जो चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज करिए, ताकि जब कभी भी सवाल आए कोई भी सवाल फंसे ना, ठीक। कॉस थीटा बराबर होता है सर आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसमें भी कोण का मान क्या दिया है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री दिया है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे। आधार जो दिया है, आधार कितना दिया है, 20 दिया है, और कर्ण क्या है, AC है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं होता है, 20 बटे AC, ठीक। गुणा करेंगे इसमें तो क्या आएगा, AC √3, ठीक है, √3 बराबर 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, और जब यहाँ से AC निकालेंगे तो कितनी आसान तरीके से आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परिमेयीकरण करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ऊपर कट नहीं रहती है, नहीं तो हमारा ये क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत परेशानी इसमें, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब अच्छा यहाँ पे हमको थीटा का मान दिया था, हमसे क्या पूछा था, भुजा पूछा था, कभी लंब पूछ लिया, कर्ण पूछ लिया, आधार पूछ लिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे थीटा का मान पूछ लेते हैं। तो आप बता पाएंगे, बताइए, बोलिए, बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमारा मिट गया, और यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे थीटा का हमको मान निकालना है। और ये जो हमारा परपेंडिकुलर लंब है वो कितना दिया है सर, ये दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है।
और ये जो दिया है ये दिया है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 मीटर दिया है और ये 60 मीटर दिया है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है थीटा का मान। तो अब देखिए क्या क्या दिया है, लंब दिया है, कर्ड दिया है। तो फिर से साइन का ही लगाएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड। ये तो बहुत आसान है कि नहीं, लंब बटे कर्ड। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान नहीं पता है, थीटा ही तो निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे हम। लंब क्या दिया है, 30 दिया है, 30 बटे 60, कर्ड क्या दिया है 60, 30 से काटेंगे 1/2, यानी कि जो थीटा का मान आएगा कितना आएगा 1/2। तो बताइए साइन में 1/2 किसका होता है, तो आप कहेंगे 30 का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या गया, थीटा का मान कितनी आसान तरीके से आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो जो यहाँ पे कोण बनाएगा थीटा का कितना बनाएगा, 30 डिग्री का बनाएगा। चलिए अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ इसको, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 20 हो गया, और यहाँ पे मैं करता हूँ 20√3। अब बताइए कि जो थीटा है, थीटा का मान क्या होगा। तो क्या क्या दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है। लंब और आधार किस में होता है, ये होता है हमारा tan में। तो कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं होगी, बराबर लिखेंगे लंब बटे के आधार। थीटा का मान सर हमको निकालना है, आसान तरीके से निकाल लेंगे। लंब दिया है 20 मीटर, आधार दिया है 20√3। तो देखिए भाई 20 से 20 कट जाएगा ना, 20 से 20 कट गया तो क्या बचा 1/√3। और थीटा का मान 1/√3 किस में होता है, tan में। तो आप कहेंगे किस में होता है, 30 में होता है। कितने आसान तरीके से हमारा थीटा का मान आ गया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखा, यहाँ पे गए थीटा का मान क्या आया 1/√3। तो थीटा का मान किस में होता है, 30 डिग्री में होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, समझ में आया। देखिए इस प्रकार से हम इसीलिए जो बेसिक है उसको बता रहे थे, ठीक। इसी प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाएं, ये जो हमारा रूट आ रहा है ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी जब सवाल लगाएंगे तो उसमें आएगा ये सब चीज़। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊँ, इसको मिटा दूँ। देखिए बेसिक में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं, ये सब हमारा बेसिक ही है। बेसिक में क्या जान मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको 3√3 और बोलूँ बताइए इसका वर्ग क्या आएगा। फिर मैं लिख दिया कि 2√2 बताइए इसका वर्ग क्या होगा। या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6/√3 - 1 का परिमेयीकरण करके दिखाइए। या फिर 12/√3 +1 का परिमेयीकरण करिए, ठीक है, +1 का परिमेयीकरण करिए, बताइए क्या आएगा। यहाँ पे ये सभी इस सब का करना है, तो कैसे होगा। तो देखिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए हमको। तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो मैं ये समझा देता हूँ कि जो रूट होता है ना, ये जो रूट होता है हमारा, ये क्या होता है, आधा होता है। जैसे कि अगर √3 में गुणा √3 का करेंगे ना, संख्या अगर सेम टू सेम रूट लगा है तो ये मिलकर पूरा 3 हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, ठीक है। आधा और आधा मिलकर क्या हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर जोड़ना कभी हो तो ये गलती मत, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो फिर ये क्या रूट, अगर ये प्लस लगा है तो फिर क्या होगा, ये 3 होगा, नहीं ये 3 नहीं होगा, फिर ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। एक रूट यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे, एक और एक मिलकर कितना होगा 11। नहीं सर, एक और एक 11 नहीं होता है, एक और क्या होता है 2 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो जोड़ और घटाना में क्या होता है, वो घटते हैं लेकिन जब रूट सेम टू सेम हो तब, ठीक है। नहीं तो जैसे यहाँ पे क्या दिया, मान लेते हैं 5√3 दिया है और -3 दिया है, इसके पास यहाँ मान लेते हैं 2 दिया है। ये घटेगा, ये नहीं घटेगा क्योंकि इसके पास रूट है ही नहीं, नहीं है तो ये नहीं घटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सब चीज़ों को करना है आगे। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, इन सब का आंसर। तो 3√3 का वर्ग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है इसका 2 बार गुणा करना है, और ये जो रूट में 3 है इसका भी 2 बार गुणा करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम इसको कर लेते हैं मार्कर चेंज करके। इसका मतलब ये है कि 3 × 3 गुणे √3 गुणे √3, ठीक है। बगल में शादी उदी चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो उससे थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3√3 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि 3 × 3 हो गया और √3 हो गया। देखिए जब कभी अगर इसका इसमें गुणा करेंगे 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और रूट का रूट में करेंगे पूरा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सर हमारा 9, और ये रूट मिलकर ये दोनों गुणा करेंगे मिलेगा 3, और 9 तरीका क्या हो जाएगा 27। ये क्या आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। बात समझ में आई। अगर 2√2 करेंगे तो क्या 2 × 2 2 बारी, और √2 2 बार। इन दोनों का सर आपस में गुणा किए क्या आ गया 4, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे आ गया 2, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे क्या आएगा 8। कितना आएगा 8 आएगा सर, आसान तरीके से आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात आती है परिमेयीकरण करने की। तो परिमेयीकरण कर लेते हैं, कैसे करेंगे। देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं परिमेयीकरण करते क्यों है। देखिए ध्यान से, परिमेयीकरण हम तभी करते हैं ना, जो नीचे वाला अंक है अगर ऊपर वाले अंक में मिला तभी हम परिमेयीकरण करेंगे। बात समझिए, जैसे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ 8/√3 एक लिखा मैं,
और मैं एक लिख दिया 6/√3। ठीक, 2 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बताइए क्या इसका अगर मैं परमेयीकरण करूँगा तो कोई मुझे फ़ायदा होगा? नहीं होगा, नीचे सिर्फ 3 मिलेगा हमको। लेकिन ध्यान से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार क्या बता रहा हूँ, अगर मैं इसका परमेयीकरण करूँगा तो मुझे ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में आ रहा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसी पर निकल जाएगा हमारा। क्योंकि इसका परमेयीकरण करने से ये जो 3 है ना हमारा, ये 8 को नहीं काट पाएगा, क्योंकि ये जो 8 ऊपर संख्या है इसमें 3 नहीं है। ठीक है, इस 8 में क्या है, 2 × 2 है। तो फिर इसका परमेयीकरण करने से कोई भी फायदा हमको हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर 3 है, 6 में क्या है, 3 है, तो हम इसका परमेयीकरण कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे परमेयीकरण करेंगे, क्या आएगा, 6√3, और रूट में रूट का करेंगे पूरा का आएगा 3, 3 से काटेंगे 2 बारी में, क्या आएगा, 2√3। ठीक है, लेकिन इतना चीज़ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, मैं समझा जो रहा हूँ वो समझिए ध्यान से। ठीक है, तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अब इसको समझिए। जैसे यहाँ पे क्या था, 6√3 था, परमेयीकरण किए सर, इसका क्या आ गया, 2√3 आ गया। लेकिन हमको पता है कि ये जो रूट है, रूट का रूट में गुणा करेंगे पूरा हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 है, तो क्या हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे ठीक है लिख सकते हैं। अब ये जो 3 है, हम भी अभी बताए हैं कि ये जो रूट है आधा है, तो इस 3 में 2 रूट होंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 बट्टे में नीचे √3 पहले से है, तो 1√3 से 1√3 नहीं कट जाएगा, कितना आएगा, 2√3। वापस से चीज़ें आएगी कि नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे वही चीज़, तो इसमें 3 है या नहीं है, तो फिर काटेगा क्या। ठीक है, तो फिर इसका करने कोई फ़ायदा हमको है नहीं। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे होता 8/√2, तो जो नीचे है संख्या 2 है, रूट का फिर से वापस गुणा करेंगे, ये पूरा 2 बनेगा, लेकिन इसमें 2 है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। इस 8 को हम लिख सकते हैं सर 4/2 फिर इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/√2 एक से एक कट जाएगा, एक रूट से, का आंसर आएगा हमारा 4√2 आएगा। बात समझ में आ रही, क्या समझा रहे हैं। तो जब जो नीचे संख्या जिसका रूट करना है, अगर ऊपर संख्या है तो तभी करते हैं, तभी कुछ फ़ायदा होता है। नहीं तो अगर मैं इसका रूट करके दिखाऊं जो यहाँ पे है, तो क्या आएगा, अगर इसका रूट करने जाएंगे हम तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 8√3 और ये 3 मिलेगा यहाँ पे। इससे ज़्यादा कोई हमको फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा हमको इससे करने से, बट्टे में 3 लाने से। ठीक, तो वही चीज़ आपको समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं। जब कोई भी 2 अंक आता है तो हम परमेयीकरण कैसे करते हैं, पहले तो ऐसे देख लेते हैं कि परमेयीकरण कैसे करते हैं, फिर एकदम आसान तरीके से देख लेंगे, तुरंत निकाल सकते हैं जब कभी ऑप्शन में आएगा तो पहले यहाँ पे देखिए क्या है, √3 है और 1 है, चिन्ह क्या है, माइनस है। ठीक है, तो जब कभी भी परमेयीकरण करना होता है, पहले तो जो ऊपर है संख्या उसको, जो नीचे संख्या उसको एज इट इज एकदम उतार लेते हैं ऐसे। ठीक है सर, एकदम बात समझ आई। ऊपर नीचे गुणा लगाएंगे, जो रूट यहाँ पे है 3 और 1 बट्टे √3 और 1। ठीक है, दिख रहा है, ज़्यादा छोटा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे √3 और यहाँ भी क्या है, √3। ठीक है, अब ये बीच में गैप क्यों दिए हैं, गैप इसलिए दिए हैं कि ये बताने के लिए कि जो नीचे चिन्ह है, परमेयीकरण जब हम करेंगे तो चिन्ह हमारा चेंज होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको चेंज करके भाग गुणा में नहीं जाना है ना, इतना दूर भाग के नहीं जाना है। ठीक, कि भाग के चले जाएंगे, भाग गुणा में चले जाए, नहीं, माइनस और प्लस तक ही भागना है, या तो भाग के प्लस जाना है तो भाग के माइनस जाना है। ठीक, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से गुणा करेंगे, और जो संख्या है सेम टू सेम वही रहेगा, √3 का √3 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। ऐसा नहीं कि 3 को 3 कर दें और 1 में रूट लगा दें, नहीं, जो संख्या है वही रहेगा, चिन्ह सिर्फ चेंज होगा। अगर माइनस है तो प्लस रहेगा, प्लस है तो माइनस होगा। बात समझ में आई, ठीक, इतनी समझ में आई। ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे सर, तो आएगा √3 प्लस का 1 बट्टे। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ए है और बी है, माइनस प्लस। तो हम एक सर्व समीकरण जानते हैं कि a + b और a - b क्या होता है, a² माइनस का क्या होता है, b² होता है। क्या होता है, a² माइनस का b² होता है। ये आपको सर्व समीकरण पता होगा। तो हम यहाँ भी नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी ना। तो फिर इसके अगर हम करेंगे तो ऊपर तो हमारा एज वही रहेगा सर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, बट्टे में क्या है, √3 का 2 बार गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे किए, पूरा क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। और 1 का जितनी बार मन करे उतनी बार करिए, एक ही आएगा, वो बदलेगा नहीं ना, इतना ढीठ है कि वो 1 का 1 ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो 6 वापस से √3 प्लस 1 रहेगा, और 3 में से घटाएंगे 2, 2 से काटेंगे 3, यानी जो हमारा आंसर बनकर आएगा वो क्या आएगा,
वो आएगा हमारा 3 ब्रैकेट में √3 + 1, 3 ब्रैकेट में √3 + 1। अच्छा एक बात और ध्यान से यार देखिए, क्या इस आंसर को देख करके कुछ दिमाग में घंटी बज रही है? यहाँ पे जो हमारा आंसर आया 3 ब्रैकेट में √3 + 1, ध्यान से देखिए, मैं इसको दिखा करके, यहाँ पे क्या हमारा 6 में √3 - 1 है। सर इसका आंसर क्या है परमीकरण करने पर? 3, इतना छोटा छोटा 3 ब्रैकेट में क्या है √3 + 1। ठीक है, अब इस आंसर को देखकर देखिए थोड़ा सा क्या दिमाग में कुछ घंटी बज रही कि नहीं बज रही? देखिए मैं अभी बजा रहा हूँ, बता क्या रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 3 है, नीचे क्या है माइनस है, 3 है और क्या है माइनस है। तो जब कभी भी ये जो नीचे संख्या होती है, मैं अभी बताया हूँ कि अगर इसमें से यहाँ पे अगर माइनस है तो घटाएंगे, अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो ऊपर संख्या कटने वाली है कि नहीं। तो अगर बताइए 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। तो 2 से ऊपर संख्या कट रही है, कट रही है। तो डायरेक्ट मैं अभी क्या बताया हूँ, जब परमीकरण करेंगे तो संख्या सेम टू सेम वही रहेगा, चिन्ह हमारा केवल चेंज होगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं क्या √3 + 1, क्योंकि हमको पता है जब परमीकरण करेंगे चिन्ह हमारा चेंज होगा, संख्या वही रहेगा, चिन्ह माइनस था हमने प्लस लिख दिया। ठीक सर, समझ में आई? 3 में से 1 घटाना ही है, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो, परमीकरण करेंगे तो a² - b² नीचे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे a - b था, तब भी क्या बना a² - b², यहाँ पे a + b है, फिर भी a² - b² बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो घटना ही है। ठीक, तो 3 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 2। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में? 3 बार में। तो वापस से हमारा आंसर क्या आएगा? 3 ब्रैकेट में √3 + 1 आएगा कि नहीं आएगा? समझिए, फिर से यहाँ पे देखिए, अगर इसका हम परमीकरण करने जाएंगे, नीचे प्लस है तो सर ऊपरा जो आंसर आएगा ना, ऊपरा वाला जो आएगा वो माइनस में आएगा। बात समझ में आई? ऊपर वाला क्या आएगा हमारा? माइनस में आएगा। अब यहाँ पे 12 को हम क्या लिखेंगे? अब ये नीचे क्या बनेगा? a² - b² बनेगा। फिर से 3 में से घटाएंगे 2, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 ब्रैकेट में √3 - 1 आएगा। ठीक है, पूरा अगर आप परमीकरण करेंगे तो आप देख सकते हैं वही चीज़ आएगा, 6 ब्रैकेट में √3 - 1। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे और बढ़ें, ये आपको समझ में आया? इस पर अगर कोई डाउट हो तो फिर से बता दें। ये क्या है? प्लस है तो ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। 3 में से घटाएंगे a² - नीचे a² - b² बनना ही बनना है, या प्लस या माइनस दिया या फिर प्लस दिया, क्योंकि अगर माइनस दिया है तो प्लस से गुणा करेंगे, प्लस दिया तो माइनस से गुणा करेंगे, फिर से a + b - b बनेगा। तो 2 से कटेगा ही, 2 से कितनी बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसके आगे हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, समझ में आया होगा? तो थोड़ी सी और चीज़ बची है, आखिरी बेस बचा है, उसको देख लेते हैं ना, कभी से बेसिक चल रहा है हमारा। तो अब क्या, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे 27 दे दिया, अगर बोल दिया कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हम कैसे निकालते हैं वर्गमूल? देखिए, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे सर, 9 दफ़ा में कटेगा, 3 से करेंगे 3 दफ़ा में, और 3 से करेंगे 1 दफ़ा में, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब हम वर्गमूल करते हैं ना, तो वो 2 का पेयर बनाते हैं। जब वर्गमूल करते हैं 2 का पेयर बनाते हैं, घनमूल करते हैं 3 का पेयर बनाते हैं। तो जो जितनी पेयर बनती है उतने बाहर निकलते हैं। एक पेयर बना है तो 1 3 बाहर निकलेगा, और जो पेयर नहीं बना है जिसका, वो रूट के अंदर हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा हमारा? इस प्रकार से आप देखेंगे, अभी इसके पहले यही दिए थे, इसका वर्क करेंगे तो वापस हमारा क्या आना है? 27 ही आना है। आना है भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं पूछ लूँ 64 का बताइए, तो 64 का क्या होगा? 64 दूनी 128, फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 128 का। 2 से अगर काटेंगे 6 दफ़ा में, फिर उसके बाद 4 64, फिर 2 से 32 दफ़ा में, फिर 2 से काटेंगे 16 दफ़ा में, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। इतना स्पीड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई समझाने की बात है नहीं। समझा बस हम ये रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पेयर 1 का बना, फिर 2 का बना, फिर 3 का बना। जितना पेयर बना उतना 2 बाहर निकलेगा। 3 पेयर बना है यानी कि 3 2 बाहर निकलेगा। जो पेयर नहीं बना है सर, वो रूट के अंदर रहेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या आएगा इसका वर्गमूल? 8 √2। अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो वापस से आपको 128 मिलेगा। ठीक, 8 8 64, √2 करेंगे 2, 64 दूनी 128 होता है। बात समझ में आई? उम्मीद है समझ में आई होगी। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ तक हमारा ये बेसिक था। अब इसको देख सकते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। तो उम्मीद है दोस्त जितना समझाएं समझ में आया होगा। अभी तक बेसिक चल रहा था हमारा। ठीक है, यदि आप ये पूरा अच्छे से देख लेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको जितने भी सवाल अच्छे से लगा पाएंगे। आप बहुत स्पीड तरीके से हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है, आपको समझाते हुए। अब हम समझते हैं मेन मुद्दे पर आते हैं, जो हमारा पार्ट है। पार्ट क्या हमारा? हाइट एंड डिस्टेंस, उस पर आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पर हम आते हैं सर यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं कि ऊंचाई और दूरी, हमको इस पार्ट में निकालना क्या है? ऊंचाई निकालना है या फिर क्या निकालना है सर? दूरी निकालना है। इसीलिए इसका नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक, ऊंचाई और दूरी। तो होती क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं।
थोड़ा सा अब इसके बारे में लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसमें दो कोण बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, दो कोण बनते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये हमारा भूमि पर कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये यहाँ पे कोई मीनार है, कोई पोल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस मीनार के शिखर को इस प्रकार से यहाँ पे ऊंचे पर देख रहा है, ठीक। ये जो व्यक्ति है यहाँ से एकदम ऊंचाई पर ऐसे देख रहा है, उसको ऊंचे पर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, ऊपर तरफ मीनार एकदम टॉप पे शिखर पे देख रहा है। और जब शिखर उकर बोलता है, शिखर बोलता है, शीर्ष बोलता है, तो क्या होता है, उसका एकदम ऊपरी भाग होता है, मीनार का, पोल का, खंबा का, बिल्डिंग का, ठीक है, टावर का, तो क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे एक हमारा आभासी जो हमारा यहाँ से ऐसे क्या बनता है, एक हमारा एक रेखा बन रहा है। तो जो भी कोण यहाँ पे बनता है, यहाँ पे ये कोण बनता है हमारा उन्नयन कोण। क्या बनता है सर, उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखने पर कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। अब देखिए इसको ऐसा भी नहीं है कि याद नहीं होगा हमको, ऊ से आ रहा है ऊपर, ऊ से आ रहा है उन्नयन, यानी ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। ऊपर देखेंगे क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारी भुजा होती है ना, ये वाली और ये दोनों क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आपने ये फिगर देखा होगा, जेड वाला फिगर, इस प्रकार से ये जो भुजा होती है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी ई एफ जी एच नहीं पढ़ेंगे ना, उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी इतनी जरूरत है। ए बी सी डी, ए बी सी डी में क्या होता है, ये जो हमारा ए बी है समांतर सी डी के है, तो ये दो कोण बनते हैं, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल होते हैं हमारे, अंतः एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अंतः एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसको बोलते हैं हम। तो ये वाला जो कोण होता है, इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अंतः एकांतर कोण होते हैं, जो क्या करते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो जो उन्नयन कोण में ये यहाँ पर थीटा बन रहा है, वही कोण यहाँ पर भी बनेगा, सेम टू सेम। बात समझ में आई। उन्नयन कोण में जो यहाँ पर थीटा हमारा जो कोण बनता है, वही थीटा यहाँ पर भी बनता है, वही कोण यहाँ पर भी बनता है, क्योंकि ये वाली भुजा इस भुजा क्या बराबर है, और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये क्या बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण बना रहा है, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। समझ में आई। और आगे थोड़ा सा आगे हम बढ़ें, इस प्रकार से मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पे एक बिल्डिंग हो गया, ठीक है सर। नीचे हमारा ये क्या हो गया, सड़क हो गया। सड़क पर यहाँ मस्त एकदम गाड़ी चल रही है, गाड़ी वैसे बनाने नहीं आता, आप समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ भी यहाँ पे सड़क पर है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं बिल्डिंग में एकदम टॉप पर बैठे हुए हैं, और टॉप पे एकदम देख रहे हैं गाड़ी की, हाँ यार वही वाली गाड़ी हमको लेनी है, ठीक। जब जॉब लग जाएगी तो वही लेनी है, हम देख रहे हैं उसी को ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से एकदम यहाँ से इस गाड़ी को देख रहे हैं। तो जब कभी हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण बनता है, तो आप कहेंगे अवनमन कोण, ठीक। नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है, ठीक है सर। इतना समझ में आया। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण होता है बराबर होता है किसके, उन्नयन कोण के। उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये ऊंचाई और दूरी में हमारा ये सब चीज़ था, ठीक। और ऊंचाई दूरी में अगर हम आपको समझा दें तो क्या चीज़ देखिए ध्यान से, जब कभी भी बोलेगा खंभा, क्या बोलेगा सर, खंभा बोलेगा, पोल बोलेगा, टावर बोलेगा, क्या बोलेगा, टावर बोलेगा, मीनार बोल दिया, ठीक है, कोई बिल्डिंग बोल दिया, ठीक, क्या बोल दिया, बिल्डिंग बोल दिया, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं हमारे, ये सभी होते हैं हमारे परपेंडिकुलर, नहीं लंब होते हैं। क्या होते हैं, लंब होते हैं, ठीक है। और अगर जब कभी बोल दिया कि रस्सी बंधी हुई है, पतंग की डोर है, ठीक है, रस्सी बोल दिया, डोर बोल दिया, या फिर सीढ़ी बोल दिया, ठीक है, सीढ़ी बोल दिया, तो ये सभी क्या होती है हमारी, ये सभी होती है हमारी कर्ण जो होती है, जो इस प्रकार से तिरछी लाइन बनाती है, वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है, ठीक सर। और अगर जब कभी हमसे दूरी पूछ लिया कि बताइए कि खंबे के पाद से और जो रस्सी जहाँ पे बंधी है, जहाँ पे व्यक्ति है, उसके बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो दूरी अगर हमसे नीचे वाला पूछ लिया तो वो क्या होता है, हमारा आधार होता है, वो क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ चीज़ समझ में आई होंगी, इतना जितना भी था बेसिक में हमारा ये सब कुछ, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा, ठीक। थोड़ा सा गाना वाना चल रहा है डीजे उजे, उससे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप ध्यान से इस पर फोकस करिए, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को लगाने के लिए ज़रूरी थे, आपको सब कुछ बता दिए हैं। यदि आपने यहाँ तक अच्छे से देखा है तो आगे हम सवाल को लगा लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से, बहुत ही स्पीड से। तो आ जाते हैं अब हम सवाल पर। तो देखिए टाइम आपके पास एकदम बचा नहीं है ना, टाइम बहुत ही कम है। आज 9 तारीख हो गया, 9 दिन और बचा एग्जाम को लेकर के, तो अच्छे से पढ़ाई करिए।
प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही स्पीड तरीके से हम लोग लगाएंगे एकदम आसान तरीके से। सवाल मैं पढ़ ले रहा हूँ, सवाल आपके पास होगा भी, बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहा होगा। सवाल क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल, ये तो बेसिक में भी हम पढ़े हैं। ये हम किसमें पढ़े हैं, ये हम अभी बेसिक में आपको बता करके आए हैं। जो मैं थीटा का मान लिखा तो वहाँ पे बेसिक जो बताया उसमें आया है। इससे हम देखिए पहले हम बनाते हैं, यहाँ पे एक खंभा है हमारा, ये क्या है हमारा सर, एक खंभा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके शिखर से, यहाँ पे शिखर है, जब कभी शिखर या शीर्ष बोले बताए तो उसके एकदम ऊपर टॉप पे, इसके शिखर से एक जो डोर है यहाँ पे भूमि पे एकदम तनी ऐसी इस प्रकार से बंधी हुई है, ठीक है। और ये जो ये रस्सी है, ये क्या है, रस्सी, रस्सी क्या हुआ, ऐसे तिरछी लाइन में होगा, कर्ड बनाएगा जो, वो क्या हुआ, रस्सी होगा, डोर होगा और सीढ़ी होगा ना। तो इसी पर क्या है, एक कलाकार चढ़ रहा है और हमसे पूछा है कि इसकी ऊंचाई बताइए। जो खंभा है इसकी ऊंचाई हमको दिया है 20 मीटर, ये जो है रस्सी ना, रस्सी की ऊंचाई हमको कितना दिया है, रस्सी की लंबाई दिया है 20 मीटर और हमसे इस खंभे की ऊंचाई पूछा है सर। बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है, कोई भी सवाल इससे आसान नहीं हो सकता है, ठीक। देखिए ABC, थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, हमसे ये पूछा है, तो ये हमारा बेस, ये हमसे H पूछा है। बताइए लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे हल करेंगे एकदम मस्त तरीके से। हम यहाँ पे लिखेंगे सर, तुरंत लिखेंगे कि लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितनी है, H मीटर है। हमने यहाँ पे मान लिया खंभे की ऊंचाई H मीटर है, ठीक। और हमको क्या दिया है, हमको ये दिया है डोरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। उसको लिखना लिखे हैं तो फिर यहाँ से हल कर लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है हमारा ABC, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, हमको दिया है लंब और कर्ण दिया, तो हम यहाँ पे रखेंगे साइन। क्या रखेंगे, साइन थीटा बराबर, सूत्र होता है हमारा अनुपातिक मान में भी हम देख करके आए हैं, बेस में, बेसिक में देख करके आए हैं कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो बताइए लंब क्या होता है हमारा P होता है और कर्ण क्या होता है, H होता है कि नहीं होता है। साइन थीटा का मान क्या दिया है 30 अंश, तो हम यहाँ पे रखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, लंब नहीं दिया है H दिया है और ये कितना दिया है 20 दिया है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आप कहेंगे 1/2, तुरंत H बराबर H/20। तो हम क्या करेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे, 20 से कम क्या हो जाएगा 20 और बराबर 2H हो जाएगा। और जब इठनिया से H का मान निकालेंगे तो नहीं आ जाएगा, कितनी आसानी से आ जाएगा, H बराबर 10 मीटर। बताइए तो हम क्या लिखेंगे, खंबे की ऊंचाई कितनी आएगी सर, H मीटर आएगी। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे कि आंसर हमारा आ जाएगा कि, ताकि एग्जामिनर हमको पूरा मस्त एकदम नंबर दे कि खंबे की ऊंचाई, खंबे की जो ऊंचाई है कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। यानी 10 मीटर ऊंचाई पर जो कलाकार है वो अपनी कलाकारी दिखा रहा है, ठीक। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। समझ में आया। पहला देखिए सवाल कितना आसान था, हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल भी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल क्या पढ़ ले रहे हैं, समझा दे रहे हैं। सवाल दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है। पहले देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये हम पहले एक पेड़ बनाते हैं। यहाँ से ये हमारा एक पेड़ है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पेड़ हो गया। जो टूटा हुआ भाग हम बनाते हैं इसके ऊपर से थोड़ा सा, यहाँ से मान इसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं। ये हमारा यहाँ तक पेड़ था, ठीक है, यहाँ तक हमारा पेड़ था और यहाँ से पेड़ ऊपर से टूट गया, आंधी आई टूट गया। जो ये टूटा भाग है ना, यहाँ से जमीन से टकरा रहा है, जमीन को टच कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे पेड़ का पाद, यानी कि यहाँ पे जो जड़ है पेड़ का, मेन यहाँ पे पेड़ का पाद है, यहाँ पे पाद बिंदु है इससे, और जो पेड़ टूटा हुआ है उसका शिखर जो जमीन को टच कर रहा है, इसकी दूरी हमको कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, ठीक। सवाल जो बोल रहा है फटाफट उसको करिए, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले देखिए पेड़ पूरा हमारा यहाँ तक था, जो डॉट डॉट किया है। यहाँ से पेड़ आंधी आई टूट गया, जो शिखर है उसका आकर कहाँ पे, जमीन को टच कर रहा है। यहाँ से लेकर के ये जो हमारा मेन पेड़ है, इसका जहाँ पे जड़ है वहाँ तक की दूरी कितना दिया, 8 मीटर दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि जब वो टच कर रहा है तो वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हमसे पूछा है कि बताइए इस पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं दिया है। जो हमारा ये जितना पेड़ बचा है ना, तो ये दिया है
और जो टूट कर गिरा है ना तो उसका दिया, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हमसे पूछा है कि इस पूरे पेड़ की ऊंचाई बताइए ना, बताइए कितना। ये गलत नाइंसाफ़ी काम किया, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है। कुछ भी पूछ ले हम बताएंगे, ठीक, क्योंकि हम पढ़े हैं तो हम इसको करके दिखाते हैं। बोला हमसे कि पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हल करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना है, h मीटर है। कितना है, h मीटर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब हमको इस पूरे पेड़ की चाहिए तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पे मान रख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ए है, नाम, सॉरी मान नहीं नाम, ये ए है और ये बी है और ये क्या हमारा सी हो गया, ठीक है। तो हमको पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, यानी यच निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो हमको ए बी निकालना पड़ेगा सर, प्लस में क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। अगर हम ए बी निकाल लेंगे प्लस ए सी निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तभी हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, इतनी समझ में आ रही है सबको, तो हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, हम यहाँ से हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा त्रिभुज क्या बना रहा है, ए बी सी बना रहा है, तो हम यहाँ से हल करेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। पहले देखिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम लंब निकाल लेते हैं, ये हम क्या निकालते हैं, पहले यहाँ पे लंब निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ए बी, चलिए पहले हम यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं। तो क्या है, लंब बटे आधार किसका होता है, टैन का होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे टैन थीटा बराबर लंब बटे के आधार। कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं है, आगे बढ़ते रहिए ना। थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। लंब क्या है, कुछ नहीं है, तो हम ए बी रख लेते हैं। आधार क्या है, 8 मीटर दिया है, ठीक, 8 मीटर दूरी पर जाके टकरा रहा है उसका, ठीक। अब 30 का मान क्या होता है टैन में, तो अब कहेंगे 1/√3 होता है। सर हम एकदम रटे रटाएँ याद किए, कोई दिक्कत परेशानी एकदम होगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 8 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कम क्या हो जाएगा, 8 कितना आएगा, 8 एक कम हो जाएगा 8, और इधर जब ये जाकर गुणा करेगा ना तो क्या आ जाएगा, ए बी रूट में 3 आएगा। कितना आएगा, ए बी रूट में 3, ठीक है। जब हम यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे ना सर, किसका मान निकालेंगे, ए बी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 8, और ये आकर नीचे जाएगा रूट में 3। ए बी का मान कितना आएगा, 8 रूट में 3 मीटर। यहाँ पे लिखना था, लिख सकते हैं। अब देखिए मैं बेसिक में समझाया था, अब यहाँ पे रूट में 3 आ गया, इसका परिमेयीकरण करने से मुझे कोई फायदा होगा नहीं, 8 रूट में 3 बट्टे 3 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने दे, ऐसे ही रहने दे, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, मीटर यहाँ पे आ गया, ए बी का मान हमको आ गया। अब बताइए ये ए बी आ गया, हमको अब निकालना है ए सी, यानी कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, लंब और कर्ण किस में होता है, आप कहेंगे लंब और कर्ण जो हमारा होता है साइन में होता है। तो ठीक है, हम यहाँ से साइन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, साइन। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, फिर से त्रिभुज हमारा वही रहेगा, ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ से लंब बटे कर्ण निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा लंब बटे कर्ण हो गया। साइन थीटा का मान क्या रखेंगे, हम लिखेंगे रखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या अभी निकाले हम, लंब क्या है 8 बट्टे में √3, और कर्ण क्या है हमारा ए सी है, ठीक। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और देखिए जब इसको हम उल्टा करेंगे, पलटेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8/√3, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देते हैं, 1/2 इसका मान हो गया पहले, फिर 8/√3, फिर गुणे 1/AC, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे गुणा के नीचे करेंगे, तो आएगा 1/2 एस टी रहेगा, 8 1 कम 8, यहाँ पे जाएगा AC √3। अब यहाँ से इसका गुणा हम करेंगे इसमें, और इसका गुणा करेंगे इसमें, तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो वापस हमारा 1 में करेंगे तो एस टी हमारा वही रहेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। ये जो हमारा 1 है बहुत ही सीधा साधा है ना, 1 के पावर कुछ कर दीजिए, 1 का किसी में गुणा कर दीजिए, वो कुछ बदलने वाला उसका है नहीं, बेचारा वही सेम टू सेम देता है ना, बहुत ही अच्छा है। आगे अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो AC का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 16, ये जो गुणा जाकर क्या करेगा हमारा भाग करेगा, तो AC का मान कितना आ जाएगा 16√3, कितना आएगा 16√3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से AB का भी मान आ गया, AC का भी मान आ गया, हमको निकालना क्या था सर, H निकालना था। अब देखेंगे यहाँ पे हमको निकालना था H, यानी कि हाइट निकालना था। H बराबर मतलब क्या निकालना था हमको, AB निकालना था प्लस निकालना था AC। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे AB कितना आया है, AB आया है 8√3, और प्लस AC कितना आया है 16√3। नीचे वहाँ दोनों बराबर है, हर जब बराबर होता है जोड़ होता है, जोड़ते हैं, घटाना होता है घटा लेते हैं। 3 3 बराबर है तो जोड़ देंगे इसको हम, तो जोड़ देंगे तो 16 8 क्या हो जाएगा 24, 24 √3। अब यहाँ पे देखिए √3 का परिमेयीकरण करना है, ऊपर 24 है, 24 में 3 आता है, यस सर आता है, 24 में 3 आता है,
तो हम यहाँ से परमेयीकरण करेंगे। वैसे 3 × 8 = 24, 8√3 आ जाएगा, लेकिन करके दिखा दे रहे हैं ना, क्योंकि कुछ लोग को तसल्ली नहीं होगी। देखिए 24 √3 ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 में, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या 24 ऊपर √3 और नीचे पूरा 3, 3 से काट देंगे कितनी बार में आएगा 8√3 मीटर। तो जो हमारे पेड़ की पूरी ऊंचाई है आप लिख देंगे कितना आ जाएगा 8√3 मीटर आ जाएगा हमारा इस प्रकार से। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ से पहले माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर मान ली। h में निकालना क्या होगा, हमको ए बी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में यहाँ से कर दिए हैं, ए बी आ गया हमारा, ए सी आ गया, और यहाँ से निकाल लिए h हमारा कितना आ गया 8√3 मीटर आ गया। ठीक है, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।